जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1A नहीं सॉरी 1C है। क्या कहो 1C एक्सरसाइज 1C बीज गणित का क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखिएगा। एक्सरसाइज 1C है, मिस्टेक से 1A लिखा गया था। ये बोर्ड मॉडल नहीं महाबोर्ड मॉडल है। महाबोर्ड मॉडल जिसका नाम MVBI मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले क्या है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना बोर्ड में हम कैसे बनाएंगे सेम उसका फोटो स्टेट हमारे लड़का बोर्ड में कर देगा। जैसे फोटो स्टेट का मतलब जैसे पन्ना डालते हैं तो वैसा के फोटो स्टेट निकल जाता है। वैसा के हमारे लड़का को दिमाग में सेट करवा देंगे। इसका 1000% गारंटी। परसेंट अपने आप में 100 होता है, लेकिन 1000% बोले ना बुआ तो कोनो बोलता पाथी सर जी बक ले ले 1000% बोले 1000% होता नहीं ना। परसेंट कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। क्या देखेगा क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि बहुपद इतना क्या बोला है इतना के दो शून्यक √2 और -√2 हो तो शेष शून्यक ज्ञात करना है। शेष शून्यक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 सेकेंड का थ्योरी चाहिए। 1 सेकेंड बुआ जैसे हम जानते हैं कि अगर x बराबर कितना है 10 ये क्या है शून्यक बोला जाता है। x का मान कितना है 10। शून्यक से गुणनखंड कैसे बनाते हैं? आवाज नहीं देना है किसी को, क्योंकि हम कमजोर लड़का को अपना कोचिंग का मेन रूल क्या है, कमजोर लड़का पर ध्यान देना। तेज लड़का से हम न कभी भविष्य में क्वेश्चन पूछे हैं और न कभी पूछेंगे। तेज का तो हमारा अपने कमजोर का क्वेश्चन देखकर तेज हो जाएगा। एक नहीं ट्रिपल तेज, कितना ट्रिपल टाइम्स तेज हो जाएगा, चाहे 10 टाइम्स तेज, 10 गुना तेज। लेकिन कमजोर का पर तो हम विशेष नजर गड़े रहते हैं कि केने बिल्ली में घुसल है, कौन बिल में घुसा हुआ है, केने से ओका पपनी कहाँ है। हमारे क्लास में एक सुई गिरता है तो भी आवाज हमारे कान में आता है। सुई गिरा देगा तो ये पकड़ लेंगे। क्या है 14 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हम मास्टर बने तो है पूरा रिसर्च करके मास्टर बने। आइए पहले यहाँ समझिए, तब बाद में बीच बीच में कॉमेडी का इस्तेमाल होता है। पहले समझिए x बराबर 10 क्या है शून्य। चले हम जिससे बोलेंगे वही समीर खड़ा हो। समीर खड़े नहीं बैठ कर बोलना है। प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या बन गया x - 10 बराबर क्या आ गया x - 10। चुप रहिए, जीरो छोड़ दो, जीरो का कोई वैल्यू अभी नहीं है। x प्लस से क्या बन गया x - 10। तो इस शून्यक से गुणनखंड कैसे बना दिए? तब प्लस चेंज होकर क्या हो जाता है माइनस। बता दो कोई लोचा है? दुर्गेश भाई कैसा बताए? अगर मान के चलो y बराबर √5 y बराबर क्या है शून्यक है। हमको क्या बनाना है गुणनखंड। सचिन गाल पर हाथ धैला से तोरा काम न चलतो बुआ कहला कि चाभुर चाभुर जो खायला कल बाजार में मिठाई खाई रहा लबे सिने, अब तक वो समोसा तोड़ के खाई रहा तो सारा हम निकाल देंगे तुमको। चलो y बराबर √5 क्या है शून्य। ताकना है नजारा बोर्ड पर देखना है। y बराबर √5 बोल रहे हैं ना बुआ? तो y बराबर √5 क्या है शून्य। तो y लिख लेंगे, √5 को इन्ने ला देंगे तो क्या होगा माइनस का। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोई लोचा है? हम समझ गए। अगर मान के चलो x बराबर -6 x बराबर तो कालू बता दो कि गुणनखंड इसका क्या बनेगा। x बराबर -6 तुम बता दो x बराबर -6। चलो तो उसका गुणनखंड आप बनवाइए। x प्लस होगा कि माइनस इन्हें ना चलाएगा। माइनस बराबर से इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 ये क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट है? हमको बराबर से बायां साइड लाना है। बराबर से बायां साइड। ईमानदारी बताओ कैसा गया? अब किसी को समझ में ना आया हम शंकर भगवान ना है कि हम क्या थी
कहते चनामृत पिला देंगे तो एक बार तर जाएगा, नहीं भैया, नहीं सीख पाइएगा। अगर आप अब नहीं सीख पाइएगा तो भविष्य में कभी ना। एक और एग्जाम्पल, चलो तुम बताओ, खड़ा हो जाओ तुम लास्ट में, सबसे लास्ट वाला लिखा। चलिए, P बराबर माइनस का 20। पिंटू ध्यान देते चलना है, ये लड़का पिंटू खड़ा हो गया, पिंटू को ध्यान देना है, वो लड़का बोलेगा P बराबर माइनस का 20। P प्लस 20 क्या हो जाएगा, गुणनखंड। पिंटू खड़ा हो जाओ, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। चलो ए पिंटू, चलिए Z बराबर माइनस का √3, माइनस का रूट, तो इसका एक गुणनखंड बनवा दो। Z प्लस √3, गुड। अब लास्ट, अब नहीं बताएंगे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल नहीं बता पाएंगे। बताओ कैसा गया यही क्वेश्चन जो तुमको जो है क्वेश्चन दिले, इसका 2 गो शून्यक दिले है, ये 2 गो शून्यक तो 2 गो गुणनखंड जब मारेंगे तो x माइनस √2 है, x प्लस √2। बताओ सही है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे पढ़ाई होता है। लड़का बोलता है कि सर जी मैथ हार्ड है, वे मैथ हार्ड ना है, तू जिस मास्टर से पढ़ता है वो अपने निमन ना पढ़ ले है, अपने निमन पढ़ा, वही आदमी सही पढ़ा पाएगा। हम YouTube पर बात बोलते हैं ना बराबर, जो हमारे वीडियो हर एक आदमी देखता है वही पढ़ा पाएगा, जेकरा वो अपने हम न पढ़े। पढ़ने के समय में रहेंगे कंपनी में कमाते हुए, भिंडी तोड़ते हुए, खेत में खेती करते हुए, तुम जाके सही जानकारी कहाँ से होगा। जिस समय हम पढ़ रहे थे तो शरीर को इतना पतला कर लिए थे, कल्ला कल्ला हमारा धंसा था, क्यों कि हम सही जानकारी लिए। अभी ना शादी होने के बाद कैसा चेहरा हल्का चिकन आया है, लेकिन तो पहले कथी सफा हड्डी हड्डी थे, कथी हड्डी हड्डी थे। क्यों हड्डी हड्डी, सही नॉलेज लेने के लिए हड्डी को शरीर को बना दिए। साइंस बोलता है कि मांस है, शरीर में हड्डी बचा हुआ होना चाहिए। मांस जब चाहेंगे तब जुटा लेंगे, जब चाहेंगे तब जुटा लेंगे। 45 किलो वजन था शादी से पहले हमारा, शादी से 20 दिन पहले कितना वजन था, 45 किलो। तो मान के चलो तो हमारा शरीर पूरा भयंकर दुबरा था, पतला था। तो हम देखे कि मरवा पर हो जाएंगे बेइज्जत, मरवा पर हो जाएंगे, मरवा पर क्या हो जाएंगे बुआ, ऐसा गलती बात बोले बुआ, बहुत भारी दुबर, माने कल्ला कल्ला क्या था, बहुत धंसा हुआ था। तो हम देखे कि भाई मरवा पर हो जाएंगे दुर्गेश भाई, समझ लो। तो काम क्या किए, 50 किलो अनार खा गए, 50 किलो अनार खा गए। ये एक बार थोड़े, आपके बाद दूध कंटिन्यू पीना चालू कर दिए, जूस पीना। तो शरीर हमारे एक बार शादी में गए थे, एक बार बहुत बुलंद, अभी शरीर बहुत उभरा गया है। मैरिज वाला फोटो दिखा देंगे तो आप थकमका जाइएगा। हमारा जब गए वहाँ शादी में, जब गए तो सब आदमी बोला, कुटुम्ब आश्चर्य पर गया कि भाई हम देखली मेहमान के पातर आ मेहमान हो गए लखनी मोट, मतलब आश्चर्य, मतलब घटना आश्चर्य घटना हो गया। घटना क्या हो गया हो, तो हम नॉलेज लेने के लिए शरीर को दुबराए थे, नॉलेज क्यों, ओरिजिनल मास्टर बनने के लिए। अब देखो इसको क्या कर देते हैं, मिटका देते हैं, मिटका देते हैं, कथी कर देते हैं, मिटका देते हैं। हमारा जो बात था घरे ना बुआ, तो गांव के सब आदमी बोलता था क्या शरीर मोटा न लीजिए, क्या शादी के दिन नजदीक है। हम जाने वाली साइंस के हम स्टूडेंट है, तो हम जानेंगे ना कि कैसे मोटाया जाता है शरीर। 2 महीना में मोटा है, देखो हुआ हो, अब तक कोई दिक्कत ना हुआ हो। एक और थोड़ा सा थ्योरी समझना पड़ेगा। हुआ हो जैसे 2 अब 8 का गुणनखंड है ना, 2 मतलब 2 8 का क्या है, 2 8 का गुणनखंड है। तो कैसा मालूम चलता है, 2 में 8 से है, 8 में 2 से भाग देंगे, कोई दिक्कत मत है, याद करना है। अब 2 8 2 जो है, चलो 2 4 2 और 4 कथी का गुणनखंड है, 8 का गुणनखंड है। अब 2 और 4 मतलब 2 से भी 8 काट देगा, 4 के पढ़ा में भी 8। 2 इसका गुना जो करेंगे वो भी उसका गुणनखंड ही होगा। देखो 4 दूना 8 भी 8 का गुणनखंड होगा। बहुत लाजवाब टॉपिक थ्योरी है।
क्योंकि ये क्वेश्चन बताने के लिए मास्टर कौन बताएगा? जो सही कंटेंट पढ़ ले होगा। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन में आगे कथी रास्ता मिलेगा खराब रास्ता बता दी क्या हो जी असली जब हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या गुणनखंड निकलेगा? तो उस दोनों को गुना करेंगे तो भी क्या होगा? उस बहुपद का गुणनखंड कहलाएगा। इस बहुपद का मान के चलो अभी बहुपद कथी है? 8 है। अब मान के चलो इसका एक गुणनखंड कथी है? 2 और दूसरा का गुणनखंड क्या है? 4 है। कथी है? 4। तो ये दोनों को गुना भी करेंगे दोबारा क्वेश्चन में तो क्या होगा? वो 8 का गुणनखंड कहलाएगा। आगे समझ में क्लियर? अब आगे डायरेक्ट कथी करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। कथी बनाते हैं? डायरेक्ट को अब समझ में आ गया क्यों? जब 2 को गुणनखंड देले होगा क्वेश्चन में तो एक बार दोनों को गुना कर देंगे तो भी उस बहुपद का क्या होगा? गुणनखंड होगा। आइए हुआ हो 1 सेकंड चुपचाप पहला स्टेप पहले शून्य क्या है? x बराबर जो शून्य देले है उसको किसके बराबर लिखेंगे? x बराबर। कोई लिखता y बराबर तक का दिक्कत होता नहीं हो जाता दिक्कत हो जाता। क्वेश्चन कथी के टर्म में है? x के मान के बराबर करना होगा। समझना क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? जी सर जी। x के बराबर क्या है? √2। तब बता दो इसका गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड जल्दी बताओ इसका गुणनखंड क्या होगा? x माइनस √2। कंसेप्ट क्लियर है बुआ? दुर्गेश भाई कॉमा अब x बराबर दूसरा गुणनखंड क्या है? दुर्गेश भाई को बोलना है केवल आंसर। पिंटू ध्यान न देवा तुम इसको बोलना है। तुमको ललित को बोर्ड पर, समीर को आई कथी नाम कल्लू को बोर्ड पर तकना है। बाद में हमको कोई लेकर ना बोला कि सर ये हमारा नाम न लिए है। बोर्ड पर ही जवाब देगा, सुन ताकना है इसको और बाकी सब लेकर ताकते हैं। चलो x बराबर -√2 ऐसा गुणनखंड। हाँ गुड x प्लस √2 गुड। ये क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। अब हुआ तो हम लिख देंगे। अब हुआ अब जवाब लिखेंगे एक लाइन ऐसे, एक लाइन कि x -√2 अब हुआ फिर यहाँ x प्लस √2 बहुपद का क्या है? बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद मतलब ई क्वेश्चन, बहुपद मतलब क्वेश्चन मतलब जो है x -√2 और x प्लस √2 बहुपद का गुणनखंड है। इनमें कहीं गलत है जो है एक क्वेश्चन था √2 में बन गया x -√2, क्वेश्चन था -√2 में बन गया प्लस x प्लस √2 में। समझ आ गया? अब ही थ्योरी सिखाए हैं कि जब दो गो गुणनखंड होगा तो दोनों को गुना करेंगे, दोनों को तो यो उसको काट देगा, तो यो उसको तो यो काट देगा। अब देख लो कैसे बताते हैं। अब ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? एक बार गुना सीखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन है बुआ? क्वेश्चन गुना देखो कैसे करते हैं। यहाँ करते हैं x -√2 x प्लस √2 देखो गुना कर रहे हैं। एक समझिएगा गुना डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला का रेंज है a माइनस बी a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी। बता दो उसका आंसर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक फॉर्मूला होता है जो आप पढ़े होइएगा। हम 8वां 9वां 10वां सब में है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी इक्वल में a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहे a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ई काम करेगा कथी का? a का। ई काम करेगा b का। ई काम करेगा ई काम करेगा d का। बता दो बोर्ड पर a माइनस बी इंटू a प्लस बी आंसर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिंटू बोर्ड पर तकेगा चालू। चलो समीर बोलेगा फॉर्मूला है a स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या लिखाएगा? x आ जाए स्क्वायर। फॉर्मूला में क्या है? b के जगह पर क्या है दुर्गेश? √2 तो √2 लिख दिए। यहाँ क्या देंगे? कोई लोचा है बताओ जल्दी। अब सॉल्व करना है। अब आगे x को 2 बार गुना करेंगे तो √2 को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा? सिंगल 2 x स्क्वायर माइनस 2 भी बहुपद का क्या होगा? बहुपद का गुणनखंड होगा। बहुपद का गुणनखंड होगा। क्यों?
हम एग्जाम्पल 2 4 पर से सीख लिए हुए हैं। 2 4 पर है बुआ, 2 4 पर सीख लिए। अब जो गुना करने के बाद जो आंसर आया है एक है बुआ, तनका जो है देखिएगा बोर्ड पर तकिएगा, जो गुना करने के बाद आंसर आया है, अगर इस बहुपद से भाग देंगे, क्या देंगे अब भाग। है, क्या देंगे भाग। इससे, क्या देंगे भाग देंगे बहुपद भाग में। देंगे बहुपद में। देखिएगा तो x स्क्वायर माइनस माइनस दो। 2 से भाग देंगे 2x4 2x माइनस 4 3x क्यूब 3x माइनस क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 6x माइनस का 2। 6x माइनस देखिएगा का 2। हमारा पावर कितना है, 4 और शून्य का गो निकलना चाहिए, दो। 4 गो। जब आंसर में क्या गो दिले है क्वेश्चन में, दू तो गो। हमरा 2 गो शून्य का और चाहिए आंसर में। पावर 4 तो आंसर कितना, पावर 3 तो आंसर कितना शून्य। 3 हमको ऑलरेडी शून्य का गो दिले हैं, दू गो। तो हमें क्या गो चाहिए, 4 गो चाहिए शून्य, जिसमें 2 दिले हैं, और 2 गो आंसर नया निकालेंगे, 2 गो आंसर नया निकालेंगे। तो अब देखिए, अब इससे भाग दे रहे हैं, इससे बता दो x स्क्वायर है, टारगेट क्या लाना है, पहले 2 तब पहले 2 से भाग। यह कर दिए। जैसे देखो रफ में x स्क्वायर है, एमे कथी से गुना करे कि 2x पर बन जाए, 2 x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2x, इसको 90 से क्या करेंगे, मिटका देंगे। हुआ हो तो 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा, अब फिर इसी नंबर को इससे करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस, तो बता 2 दूना 4 कितना, कोई लोचा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 100% इजी है। आगे बताएगा दुर्गेश भाई क्या करना पड़ता है, साइन चेंज बोलना है, साइन। चलो नीचे नीचे वाला साइन, नीचे प्लस है तो नीचे माइनस है तो बस चुप रहिएगा। अब पावर 4 वाला से जुटेगा घटेगा, तो ये प्लस आई माइनस घट गया। अब देखो 3 वाला नीचे है 3 पावर, तो ई किसके साथ जुटेगा घटेगा, x स्क्वायर के साथ, किसके साथ, तो पावर 3 वाला जस के 3x क्यूब जस के 10। अब देखिएगा अब x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ जुटेगा या घटेगा, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट गया, x स्क्वायर चुपटा ऊपर माइनस 3 गो x स्क्वायर है और नीचे प्लस का 4x स्क्वायर है, तो घटेगा तो कितना होगा, x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, और ऊपर वाला दोनों नीचे उतार दीजिए। अब बताओ फर्स्ट टारगेट क्या लाना है, माइनस 3x क्यूब। हमारा यहाँ तो प्लस में है तो पहले माइनस लगा लिए, पहले माइनस क्या खड़ा होकर पीछे वाले खड़ा हो जाइएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पीछे वाला को आपको नहीं खड़ा होना है, तुम लोग खड़ा हो जाओ, ज्यादा समझ में आएगा। तब देखो बा आपको देखेगा हुआ हो ये कितना है, माइनस है दादा, या तो पंखा टिक कर जाओ, हाँ जाओ जल्दी आओ। अब हुआ चुकेगा, हुआ हो माइनस है तो माइनस से कर दिए हैं भाग। बता दो क्या लाना है, 3x क्यूब x स्क्वायर है, वो नीचे नहीं है, छोटा नीचे है, हाँ वहां से टिप दो। देखो बा चुकेगा, हुआ हो कितना लाना है, तो जल्दी बताओ, हाँ माइनस 3x क्यूब। यहाँ रफ में x स्क्वायर है, क्या है 3x क्यूब लाना है, तो 3 x से करेंगे, 3x से करेंगे तो क्या होगा, माइनस तो ऑलरेडी कर दिए हुए हैं, माइनस तो ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, आ जाओ चलिएगा। अब हुआ x स्क्वायर है, हमको 3x क्यों लाना है, तो माइनस के तो चर्चे खत्म कीजिए, माइनस तो लिख चुके हैं, तो कैसा है 3x से करेंगे तो 3 बन गया, कोई लोचा है बुआ। अब देखिए क्या है, तो माइनस का 3x क्यूब। अब देखेगा यहाँ क्या लिखेंगे, इसी माइनस 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 3 दूना, यहाँ बता दो दिक्कत है भाई, काम क्या करेंगे, नहीं लाइन पार का साइन चेंज, लाइन पार के नीचे माइनस है तो नीचे प्लस है तो प्लस माइनस, हल्ला नहीं करना है, चुपेगा।
अब इससे ही ना घटा लेना, इससे ही, नहीं घटाएंगे। ताकि x वाला से जुटेगा घटेगा। प्लस का 6x माइनस का 6x से कट घटेगा। गया यहाँ x स्क्वायर आई माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर कितना से लगेगा प्लस एक स्टेप में, प्लस एक स्टेप में तो क्या लिखाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 साइन चेंज माइनस है तो प्लस x स्क्वायर कट गया ये प्लस माइनस शेष कितना आया जीरो रहेगा। हुआ हो जब हम बताते हैं समझिएगा यहाँ। अब 2 से भाग देते हैं 12 में। अब मैटर आ गया थोड़ा सा और थ्योरी समझने वाला। 2 से भाग देंगे अब 2 जो है 12 का, अब 12 2 क्या है 12 का क्या है गुणनखंड गुणनखंड है। तो हम भाग दे देंगे तो 2 छक्का 12 तो जो भागफल आएगा वो भी गुणनखंड होगा 12 का। जो भागफल आएगा गुणनखंड होगा 12 का। चेक कर लो इतिहास का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इतिहास का कोई भी क्वेश्चन उठाइए। जो भागफल होता है उस क्या होता है भाजक का गुणनखंड होता है, भाजक का क्या होता है गुणनखंड होता है। तो अब क्या करना है हमारा तो शून्य को 2 को निकालना है। तो इसका मतलब जो ई कथी है भागफल, भागफल। तो भागफल भी बहुपद का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो लिखेंगे इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 भी क्या होगा बहुपद का गुणनखंड होगा, है नहीं गुणनखंड होगा। क्या होगा बाबा अब इसका क्या करेंगे गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे x का मान शून्य का निकाल देंगे तो क्या आंसर निकलेगा वही हमारा 2 को क्या राइट निकलेगा वही आंसर निकलेगा। बैक लिखो यहाँ बैक, यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ बैक। अब काम क्या करेंगे पहिलका को अंतिम से क्या करेंगे गुना, पहिलका को गुना। तो बता दो क्या हुआ 2 एकम 2 तो रफ में 2 लिखो और 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो बता दो 2 और 1 है और बीच में लाना है माइनस 3x। तो बता दो कैसे आएगा पहले 2 लिख दिए और यहाँ 1 लिख दिए। क्वेश्चन में x है तो x हटा दिए। अब हमारा माइनस 3 लाना है तो दोनों में क्या करेंगे अब दोनों में माइनस। तो बता दो निकल गया अब निकल गया बाहो बताओ कोई लोचा है बाहो। अब क्या करेंगे क्वेश्चन को यहाँ देखेगा कहता है कि अब डायरेक्ट फाइनल आंसर देगा, फाइनल आंसर। तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखेगा 2x स्क्वायर जिसके 3x के जगह पर क्या लिखाएगा माइनस x माइनस 2x माइनस x प्लस 1 जिसके। अब क्या करेंगे कॉमन निकाल देंगे। क्या निकालेंगे ये 2 को में से कॉमन है, ये 2 को में से कॉमन। बता दो कॉमन क्या है 2x कॉमन क्या है दोनों में 2 है। अब क्या बचेगा एगो x माइनस का 2 यहाँ कॉमन क्या होगा माइनस 1 कॉमन होगा कुछ नहीं है तब -1 तो क्या बचेगा x माइनस में साइन बदल देगा कितना होगा 1। बताओ 2 कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा 1 ना बचेगा। बताओ दोनों स्टेप सही है बुआ दोनों बक्सा मिल गया सही। इसका मतलब 2 बक्सा का 1 बक्सा इसको बराबर में 0 देखेगा x बराबर। अब एक एक करके क्या करेंगे 0 के बराबर x बराबर x माइनस 1 बराबर 0 2x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा बताओ x का मान निकालेंगे तो कितना होगा 1। यहाँ देखेगा इसमें 2x बराबर कितना होगा प्लस का 1 माइनस होने जाके प्लस। तो बता दो x से निकालेंगे तो कितना होगा 1/2। यही हमारा क्या होगा एगो ई आंसर, एगो ई आंसर निकल के आंसर आ गया।